ज्येष्ठ मास की 11 कब की है, यानी कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब है। हमको अपना एकादशी का व्रत कब करना है, 2 जून 2024 को या 3 जून 2024 को। हमको अपना एकादशी का व्रत कब शुरू करना है, किस प्रकार से शुरू करना है, व्रत धारण करने का, व्रत शुरू करने का क्या नियम है और हमको इस व्रत का पारना कब करना है। सबसे पहले जान लीजिए पारना का अर्थ क्या होता है। पारना का अर्थ होता है कि व्रत खोलने का दिन व समय व विधि और विधान किया है। तो सारी जानकारी इस वीडियो पर मिलेगी। तो जय श्री राम प्रिय बंधुओं, मैं पंडित कुलदीप मिश्रा शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल में। तो प्रिय बंधुओं, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को, इस एकादशी को 2 एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग अचला एकादशी के नाम से जानते हैं। तो इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 2 जून 2024 रविवार की सुबह 5:05 से हो जाएगा, जो कि 2 एवं 3 जून यानी कि रविवार और सोमवार की रात में 2:40 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। जी हाँ प्रिय बंधुओं, इस बार जून में 2 एकादशी है, यानी कि अपरा एकादशी 2 दिन पड़ रही है, वो भी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 2 दिन है। एक 2 जून को भी है और एक 3 जून को भी है। तो अगर आप सभी सामर्थक वाली एकादशी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वैष्णव वाली एकादशी करते हैं तो परम सौभाग्य की बात है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एकादशी कर रहे हैं। और अगर मेरे सजेशन से चलें तो आप सभी वैष्णव एकादशी कीजिए जो 3 जून को है। जी हाँ, जब कभी भी 2 एकादशी होती है तो हमको अगले दिन की एकादशी करनी चाहिए, पहले दिन की एकादशी का त्याग कर देना चाहिए। जी हाँ, अभी आपको पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एकादशी करते हैं, पहले दिन की या दूसरे दिन की। तो रविवार और सोमवार की रात में 2:40 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी वो 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं और बहनों को एवं वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, यानी कि 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही आप सभी वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और इस व्रत का पारना यानी कि इसका अर्थ मैं आप सभी को बता ही चुका हूं। पारना आपको करना है 4 जून 2024 मंगलवार की सुबह 5:40 से लेकर के 7:40 के बीच में इस व्रत का पारना कर लेना है। जी हाँ प्रिय बंधुओं, अगर आपने 2 जून को एकादशी का व्रत रखे हैं और 3 जून को एकादशी का व्रत रखे हैं, आधे लोग 2 जून को एकादशी का व्रत रखे हैं और आधे लोग 3 जून को एकादशी का व्रत रखे हैं, तो दोनों एकादशी व्रत का पारना करने का यानी कि व्रत खोलने का समय बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम समय सेम है, दोनों का समय एक ही है। समय क्या है, 5:40 से लेकर के 7:40 तक के बीच में इस व्रत का पारना कर लेना है। और इस व्रत का पारना आपको कब करना है, आपने 2 जून को व्रत रखे हैं या आपने 3 जून को व्रत रखे हैं, तो समय मैंने आपको बता दिया। और इस व्रत का पारना आपको कौन सी वस्तु को ग्रहण करके करना है, तो वह वस्तु है नारायण भगवान के स्नान करवाए हुए चरणामृत में थोड़े से काले तिलों को ढाल करके उसको ग्रहण करके आप अपने व्रत का पारना कर सकते हैं। और अगले दिन कोई और व्रत अगर आप सभी ने धारण कर रखे हैं या रख रहे हैं, रखना चाहते हैं, जैसे मंगलवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, आदि आदि व्रत है, तो आप सभी को इस व्रत का पारना फल या फलारी वस्तु से ही इस व्रत का पारना करना है। और अगर आप सभी अगले दिन कोई और व्रत नहीं रख रहे हैं तो नारायण भगवान के चरणों के चरणामृत में काले तिलों को ढाल करके उसको ग्रहण करके अपने व्रत का पारना कर सकते हैं। पारना करने से पहले एक चीज का सदैव ध्यान रखें, अन्न का दान जरूर करें, या किसी ब्राह्मण को या किसी असहाय मनुष्यों को। अगर आप सभी ये कथा सुनेंगे आज की एकादशी की, तो इस कथा में भी कहा गया दान जरूर करें। तो अगर आप सभी अपना दान हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना दान हम तक पहुंचा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के
आप सभी अपना दान हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमको पारना कब करना है और एकादशी का व्रत कब करना है। अब इस एकादशी की क्या विधि है, हमको एकादशी का व्रत किस प्रकार से धारण करना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल सिंपल सीधी सी विधि में आप सभी को बताने जा रहा हूं। आप सभी को क्या करना है, अगर आप सभी 2 जून को व्रत रखते हैं या 3 जून को व्रत रखते हैं, सामर्थ्य एकादशी का व्रत करते हैं या वैष्णव एकादशी का व्रत करते हैं, तो आप सभी को दोनों एकादशी में जो एकादशी का व्रत करते हैं उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाक्रम से निमित्त होकर के अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ आदि नाम संकीर्तन का जाप आदि करने के बाद अपने हाथ में जल लेना, जल लेने का संकल्प बोलना है। आप सभी को संकल्प बोलना नहीं आता है तो आपको मैं सबसे आसान विधि बताता हूं कि हाथों में जल लेकर के अपना नाम लेना, अपने गोत्र का नाम लेना, अपने माता पिता का नाम लेना है, साथ ही अपने साक्षी देवता का नाम ले लेना है। यानी कि जो आपके मंदिर में जो विग्रह विराजमान है, नारायण राम ठाकुर इत्यादि जो विग्रह विराजमान है उनका नाम लेकर के साक्षी देवता के रूप में, और ये बोलना है कि आज मैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत रखूंगा या रखूंगी, जिस एकादशी का नाम अपरा एकादशी या अचला एकादशी है। तो आज मैं इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ रख सकूं या रख सकूंगी, आप मेरी रक्षा कीजिएगा। इस प्रकार से बोल करके अपने चरणों, अपने हाथों में लिया गया संकल्प का जल अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर देना है। तो उसी समय से आपका व्रत चालू हो जाएगा, यानी कि आरंभ हो जाएगा, आपका व्रत धारण हो जाएगा। तो यह है सबसे आसान विधि व्रत करने का, संकल्प लेने का। अब आप सभी को बता दूं कि इस एकादशी वाले दिन ही नहीं, प्रत्येक एकादशी वाले दिन वर्ष में 24 एकादशी होती है। अगर अधिक मास ना हो तो अधिक मास होने के कारण 26 एकादशी हो जाती है। 26 की 26 एकादशियों का 4-5 नियम है जो हर नई एकादशियों के नियम में लागू होता है। सबसे पहले एकादशी वाले दिन दोपहर में आपको नींद नहीं लेना, यानी कि दोपहर में आपको नहीं सोना है। साथ ही रात्रि में जागरण करना है। जागरण संपूर्ण रात्रि अगर आप सभी नहीं कर सकते तो अर्धरात्रि तक, यानी कि रात के 12 बजे तक भी भगवान के नाम का संकीर्तन जाप आदि करते रहे। इससे भी आपका जागरण में गिनती हो जाएगा। अगले दिन, यानी कि जिस दिन आपको व्रत को खोलना है, द्वादशी वाले दिन, एकादशी के अगले दिन प्रातः काल यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाक्रम से निमित्त होकर के पूजा पाठ इत्यादि नाम जाप करने के बाद अपने हाथों में फिर आपको जल लेना है। अपने व्रत को अपने परम पिता परमात्मा को अर्पित कर देना है, यानी कि जो आपके आराध्य हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, उनके चरणों में अपने व्रत को अर्पित कर देना है। अब आप सभी को अपना व्रत अर्पित किस प्रकार से करना है, तो उसकी भी सबसे आसान विधि मैं आप सभी को बताता हूं। अपने हाथों में जल लेना और ये बोलना है कि हे प्रभु, मैंने कल जो एकादशी का व्रत रखा था या रखी थी, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी और अचला एकादशी का व्रत कल मैंने जो रखा था या रखी थी, उस व्रत को मैं विधि विधान के साथ आपकी कृपा से रख पाई। आज मैं उस व्रत का फल आपको अर्पित करती हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से बोल करके अपने हाथों में लिया गया जल अपने नारायण भगवान के, अपने आराध्य के, अपने इष्ट देवता के चरणों में उस जल को अर्पित कर देना है। इससे आपका व्रत भगवान के पास सेफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने पैसे को सेफ रखने के लिए डिपॉजिट करते हैं बैंक में जाकर के या किसी लॉकर में जाकर के अपने धन खजाने को सेव करते हैं, उसी प्रकार से आप सभी ने जो व्रत किया है, जो पुण्य किया है, इसको एक प्रकार से बैंक में सेव कर दीजिए। वो बैंक कौन सा रहेगा, तो वो बैंक रहेंगे आपके आराध्य, आपके इष्ट देवता, जिनको आप अपना सर्वस्व मानते हैं, वो आपके बैंक रहेंगे। आपके बैंक में आपका पुण्य जब सेव हो जाएगा तो इन फ्यूचर आने वाले समय में आपका पुण्य आपको मिल जाएगा। जैसे आप सभी आपको जरूरत पड़ने पर बैंक में जाकर के अपने पैसे को ले लेते हैं, उसी प्रकार से आपको जरूरत पड़ने पर आपका पुण्य आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया व्रत किस प्रकार से धारण करना है, व्रत किस प्रकार से अर्पित करना है, साथ ही इस व्रत का पालना कैसे करना है और इस व्रत का पालना करने का समय क्या रहेगा, सारी जानकारी मैंने आप सभी को शास्त्रों के आधार पर दी है। इस व्रत का पालना जो मैंने आप सभी को बताया है कि तिल से करना है, तो वो कहां पर लिखा हुआ है, तो वैदही पंचांग करके मिथिला का बहुत मशहूर पंचांग है, उसमें जाकर के अगर आप सभी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का पालना देखेंगे तो आप सभी को वहां पर साफ हेडिंग में लिखा हुआ दिखाई देगा कि तिलेन पारणम, यानी कि आप सभी को तिल से पारण करना है। तो वहां पे जाकर के इस पारण का आप सभी एग्जाम्पल यानी कि सबूत ले सकते हैं, प्रमाण ले सकते हैं। तो मेरे द्वारा प्रस्तुत ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप सभी हम तक कोई दान पुण्य पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना दान पुण्य हम तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।